हाय दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। वीपर लैब में आपका स्वागत है। तो यह टॉपिक हैक्टिविज्म पर है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि हैक्टिविज्म क्या है। तो हैक्टिविज्म समझने से पहले चलिए समझते हैं कि प्रोटेस्ट क्या होता है। डेमोक्रेसी में पब्लिक के द्वारा और पब्लिक के लिए चुनी हुई सरकार होती है। पब्लिक से बनी हुई सरकार और पब्लिक के लिए जो काम करे। अगर कहीं भी हमें यह लगता है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी या कोई रिलीजियस अथॉरिटी इनजस्टिस कर रहा है, तो यह हमारा ह्यूमन राइट्स है कि हम प्रोटेस्ट करें। पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। एक्टिविज्म तब पिक्चर में आता है जब एक हैकर अब एक्टिविज्म को हैक के जरिए दिखाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब प्रोटेस्ट कोई चीज हैक करके किया जाए तो उसे हैक्टिविज्म कहते हैं। ये सिर्फ डेमोक्रेसी का नहीं, ये बाकी सारे तंत्र में यही चलता है। कुछ तंत्र में देर इज नो फ्रीडम फॉर स्पीच। कहीं पर जैसे आपका चाइना जैसे कंट्री हो गया, वहाँ पर कुछ अगर आप बोलते हैं, अगर सरकार की नीतियों के खिलाफ, तो आपको तुरंत अरेस्ट कर दिया जाता है। कहीं अगर डिक्टेटरशिप चल रहा है तो उस केस में भी यही होता है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं ये चीज़ समझने के लिए इथिकल हैकिंग क्या है। मुझे पता है आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा कि इथिकल हैकिंग क्या है, लेकिन मैं इथिकल हैकिंग अपने पर्सपेक्टिव से बोलना चाहता हूँ। उसे कहा जाता है जिसमें आप ऑनर का परमिशन लेके उसके सॉफ्टवेयर या उसके प्रोडक्ट या उसके एप्लीकेशन में आप हैक करते हैं, इंट्रूड करते हैं, और उसके बाद आप वल्नरेबिलिटी निकाल के या लूप होल्स निकाल के आप ऑनर को प्रेजेंट करते हैं। आजकल सारे ऑर्गेनाइजेशन में इथिकल हैकर है। मेरा 16 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में मैंने इथिकल हैकिंग को जीरो से आगे बढ़ते हुए देखा है, और इसका स्कोप भी फ्यूचर में बहुत बड़ा है। ठीक है, आजकल सब कोई इथिकल हैकिंग करना चाहता है। इथिकल हैकिंग इज ए लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस। एक दिन में आप नहीं सीख पाएंगे, एक साल में नहीं सीख पाएंगे। इसके लिए आपको डेडिकेशन, एवरीडे लर्निंग, बहुत सारे एड्स, बहुत सारे इंस्ट्रक्टर आपको बोलेंगे कि एक दिन में इथिकल हैकिंग सिखा देंगे और आपका बहुत बड़ा मार्जिन में आपका पे पैकेज हो जाएगा। हो सकता है, कैन बी, पे पैकेज होना बड़ा बात नहीं है, लेकिन एक इथिकल हैकर एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। तो चलिए हैक्टिविज्म की तरफ जाते हैं। इथिकल हैकिंग का कंसेप्ट आप समझ गए। तो हैक्टिविज्म सही है या गलत है, यह हिस्ट्री जज करता है। तो ये रहा हैक्टिविज्म। अब हम हैक्टिविज्म को डिटेल से समझते हैं कि हैक्टिविज्म की का हिस्ट्री, और ये अच्छा है या नहीं, और क्या कारण है कि इंडिया में हम देखने में नहीं पाते, जबकि दूसरी ओर अराउंड द वर्ल्ड एनोनिमस, विकीलीक्स, लुलसेक, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि हैक्टिविज्म शो करते हैं या फिर हैक्टिविज्म पर बिलीव करते हैं।